गंगा की कहानी गंगा से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक राजा की कहानी से। राजा सागर नाम के एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थी। राजा सागर इक्ष्वाकु वंश के वो राजा थे जो कि सूर्य वंशों को बिलोंग करता था। एक पत्नी से उनको 60,000 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से 1। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घमंड से जहां एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। अश्वमेध यज्ञ एक यज्ञ जिसमें एक घोड़े की पूजा की जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। पूरे 1 वर्ष तक वो पूरे धरती पर भ्रमण करता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो वहां पर युद्ध होगा। अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं होता। उसका मतलब होता है कि ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वहां वहां पर मेरा राज्य, और जहां इसे रोका गया वहां पर युद्ध। राजा सागर ने घोड़ा छोड़ दिया। चलते चलते घोड़ा तीनों लोकों में घूम रहा था। इंद्र ने ये देखा। अगर ये अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो इंद्र, जो एक बार अपना स्वर्ग खो चुके थे समुद्र मंथन के दौरान, वो दोबारा नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इसे रोकना होगा। उन्होंने वो घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा चुरा कर उन्होंने उसे एक ऐसी जगह बांधा जहां उन्हें लगा कि वो कभी किसी को नहीं मिलेगा। वो पहुंचे ऋषि कपिला की कुटिया में। ऋषि कपिला हमेशा ही साधना में मग्न रहते थे। उनकी साधना, उनकी तपस्या इतनी कड़ी थी कि उनके ऊपर धूल की एक परत तक जम गई थी और उन्हें उसका एहसास भी नहीं था। उनकी जटाओं पे इतनी धूल एकत्रित हो गई थी मानो वो खुद ही धरती के नीचे जा रहे हैं। इंद्र ने वो घोड़ा उनकी कुटिया के सामने बांध दिया और वहां से चले गए। राजा सागर को इसका अनुमान होते ही उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा उस घोड़े को ढूंढने के लिए। उनके पुत्रों ने धरती का कोई कोना नहीं छोड़ा। अगर अनुमान लगाया जा सके, 60,000 लोग धरती के हर कोने में, विशाल महासागरों के तह तक खोजते हुए एक घोड़ा। खोजते खोजते वे पहुंचे ऋषि कपिल के कुटिया में। वहां उन्हें वो घोड़ा दिखाई तो दिया। घोड़ा अपनी मस्ती में मग्न वहां पर घास चर रहा था और ऋषि कपिल अपनी तपस्या में मग्न थे। जैसा कि किसी भी देखने वाले को इस समय लगना चाहिए था, उन्हें भी यही लगा कि ऋषि कपिल ने ही ये घोड़ा पकड़कर अपनी कुटिया में बांध रखा है। द्वेष में आकर के 60,000 लोगों ने उस कुटिया को चारों तरफ से घेर कर उनकी वो तपस्या भंग की जो वो हजारों वर्षों से कर रहे थे। हजारों वर्षों की उस तपस्या का टूटने का एक ही परिणाम हो सकता था, एक श्राप। ऋषि कपिल ने अपनी आंखें खोली। उन्हें मुंह से कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी। उनकी आंखों से एक ऐसा तेज निकला कि 60,000 लोग एक क्षण में राख में बदल गए। राजा सागर को ये बात पता चली। राजा सागर की दूसरी पत्नी से उनको एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। उसका पुत्र अंशुमन। उन दोनों को भेजा गया उन 60,000 लोगों की राख को इकट्ठा करने के लिए और उस घोड़े को वापस लाने के लिए। क्योंकि ऋषि कपिल वापस अपनी तपस्या में मग्न हो चुके थे, वे दोनों वहां पहुंचे और घोड़े को वहां से वापस लेकर के आए। लेकिन जो वो नहीं कर पाए वो था वो 60,000 लोगों की राख को मुक्ति दिलवाना। राजा सागर पहुंचे ऋषि कपिल की कुटिया में। उन्होंने कपिल जी से पूछा कि किस प्रकार उनके 60,000 पुत्रों की इस राख को मुक्ति मिल सकती है। ऋषि कपिल ने उन्हें एक उत्तर दिया, गंगा को धरती पर लाना होगा। गंगा नदी, जो कि उस वक्त तक स्वर्ग में आकाश गंगा के नाम से बह रही थी, उन्हें धरती पर लाना कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन उन 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए ये करना आवश्यक था। कौन करेगा ये काम? राजा सागर के दूसरे पुत्र असमंजस, उनके पुत्र अंशुमन, वे दोनों ही ये तपस्या कर चुके थे लेकिन उनसे नहीं हो पाया। इस तपस्या के लिए, जिससे कि गंगा माँ धरती पर आने वाली थी, किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे राजपाट छोड़ करके सिर्फ तपस्या करने में लीन होना पड़ेगा। भागीरथी एक राजा थे। उनके पास अपना देश था, अपना खजाना था, अपनी आर्मी थी, सब कुछ जो एक राजा के पास होता है, सर्वगुण संपन्न। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि गंगा को धरती पर मैं लाऊंगा। उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की। अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके वो निकल पड़े अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए।
तपस्या करने के लिए उन्होंने जो जगह चुनी थी उसका आज के समय पे नाम है गोकर्णा। कर्नाटका के उत्तर क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा शहर। वहां पर जाकर के उन्होंने एक कड़ी तपस्या का प्रारंभ किया। कहते हैं उन्होंने वृक्षासन धारण किया, एक पांव पे खड़े होकर के हाथ ऊपर की तरफ उठा करके वे खड़े रहे। जो अनुमान लगाया जाता है इस तपस्या के पूर्ण होने का वो है हजारों वर्षों का। हजारों वर्षों तक एक राजा अपना राजपाट छोड़ करके वहां पर तपस्या करता रहा, जिसने अपनी तपस्या के दौरान हर मौसम को बदलते हुए देखा। वहां पर धूप आई, आंधियां चली, हवाएं भी चली, पत्ते भी गिरे और बर्फ भी पड़ी, लेकिन भागीरथ ने जो अपनी तपस्या प्रारंभ की थी उसको उन्होंने नहीं तोड़ा। उनका निश्चय बहुत दृढ़ था। उन्हें उन 60,000 व्यक्तियों की मुक्ति की ज्यादा चिंता थी और गंगा का धरती पर आना अनिवार्य था। ये तपस्या उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए की थी, क्योंकि इस वक्त तक आकाश गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित थी। रामायण में इस बात का जो उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा ने भागीरथी को दर्शन दिए, कहा जाता है ये उनकी हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उन्होंने उनकी तपस्या को देखते हुए ये कहा कि गंगा धरती पर आएंगी, लेकिन उन्होंने वही सवाल पूछा जो शायद कभी भागीरथी सोच नहीं पाए थे। उन्होंने उल्लेख किया कि गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, गंगा आकाश गंगा है। उनका धरती पर आना, उनका वेग धरती का सहना कोई साधारण बात नहीं है। अगर उनको एक साथ धरती पर छोड़ दिया गया तो धरती के 100 टुकड़े हो सकते हैं और धरती उन्हें नहीं ले पाएगी। इस वक्त आवश्यकता थी किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो स्वर्ग और धरती के बीच में उन्हें धारण कर सके। ब्रह्मा जी ने अपना इशारा किया शिव जी की तरफ। भागीरथी को ये इशारा काफी अच्छे से समझ में आ गया था। अब बारी थी एक और तपस्या की। ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए जो हजारों वर्षों की तपस्या भागीरथ ने की थी, शिव जी को खुश करने के लिए या शिव जी को गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये तपस्या बहुत कड़ी होने वाली थी। कहते हैं कि भागीरथ ने एक घास के तिनके पर खड़े होकर के अपनी ये तपस्या पूर्ण की। वे खड़े रहे और शिव जी ने दर्शन दिया। कहते हैं हजारों वर्षों के मुकाबले ये तपस्या कुछ महीनों की बात थी। शिव जी ने उन्हें दर्शन देते ही उन्हें ये वरदान दिया कि गंगा धरती पर आएंगी और वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। लेकिन उन्होंने भी भागीरथ से एक सवाल पूछा जिसका भागीरथ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनकी मनोकामना इतनी स्वच्छ थी कि शिवजी मना नहीं कर पाए। शिवजी ने भागीरथी से बोला कि अगर गंगा धरती पर आती हैं तो वे सिर्फ एक नदी के रूप में नहीं आएंगी, वे सप्त नदी के रूप में धरती पर पहुंचेंगी और वो सिर्फ भागीरथ की नदी नहीं रह जाएंगी। जिस गंगा को भागीरथ धरती पर लाना चाह रहा था ताकि 60,000 लोगों को मुक्ति मिल सके, वो नदी हर उस व्यक्ति के लिए खुली होगी जो मुक्ति पाना चाहेगा। भागीरथ को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया था कि गंगा जब धरती पर आई तो वे सिर्फ भागीरथ की नहीं होंगी, वे उन सब की होंगी जो मुक्ति पाना चाहते हैं। भागीरथ फिर भी अड़े रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ मैंने तपस्या किसी तमगे के लिए नहीं की, मैंने ये तपस्या उन 60,000 लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए की है। अगर इस तपस्या के फल अनुसार इस धरती के लोगों को भी उसका फल मिलता है तो मेरे अहोभाग्य होंगे। शिव जी को ये उत्तर स्वीकार था। वे मान गए कि वे गंगा को अपनी जटाओं में स्वीकार करेंगे। पुराणों में गंगा जी का जो विश्लेषण किया गया है वे बहुत ही सुंदर एक स्त्री के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि गंगा जी के मुख पर जो तेजस्विता है वो इतनी तेज है कि उनकी सुंदरता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गंगा जी को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत घमंड था कि वे वो आकाश गंगा है जो स्वर्ग में बहती है। गंगा जी को जब ये बात पता चली कि धरती पर उनका आगमन होगा 60,000 लोगों की मुक्ति के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक अभिमान आया। अभिमान इस बात का नहीं कि उन्हें धरती पर जाना था, अभिमान इस बात का कि वे शिव की जटाओं में जाने वाले। गंगा जी को शिव की तरफ एक असीम प्रेम था, उसी प्रेम के चलते ये अभिमान भी। उन्होंने ये निश्चित किया कि मैं अपने पूरे वेग से शिव की जटाओं में जाऊंगी और इतने वेग से कि मैं शिव को रिझा लूंगी। जो वो भूल गई वो ये था कि शिव को रिझाना इतनी आसान बात नहीं। शिव जी को ये बात पता चल गई। उन्होंने अपनी जटाओं को कुछ इस तरीके से उलझाया
कि गंगा जी को बाहर का रास्ता ही नहीं मिला और वे उन्हीं जटाओं में उलझ कर रह गईं। गंगा नदी का शिव जी की जटाओं में आना, प्रवेश करना, रुकना और रास्ता खो देना, ये कुछ महीनों या फिर कुछ सालों की बात नहीं, फिर से वही हुआ जो पहली बार हुआ था जब भागीरथ ने अपनी तपस्या ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए शुरू की थी। ये बात थी कुछ हजारों वर्षों की। भागीरथ नीचे धरती पर परेशान था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि गंगा जी धरती पर क्यों नहीं आ पा रहे। भागीरथ ने अनुमान लगाया कि शायद एक और तपस्या की आवश्यकता है। उन्होंने एक और तपस्या प्रारंभ की। अब की बार ये तपस्या शिव जी के लिए थी ताकि वे गंगा जी को माफ कर सकें। उनके अभिमान के फल स्वरूप उन 60,000 लोगों को मुक्ति से ना वंचित रखें। इस बार उसकी तपस्या कुछ दिनों में पूर्ण हुई। शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और उनकी जटाओं से निकली सप्त नदी। सप्त नदी में से 3 नदियां पूरब की तरफ जाने वाली थी और बाकी 3 नदियां पश्चिम की तरफ जाने वाली थी और एक नदी गंगा जिसको भागीरथ आगे लेकर जाने वाले थे। पूरा रास्ता वे ही दिखाने वाले थे। गंगा धरती पर आ चुकी थी। भागीरथ ने अपना रथ निकाला और वे आगे आगे चले। जहां जहां वे चले गंगा उनके पीछे पीछे। ये यात्रा पूरी हुई भागीरथ और गंगा के बीच में आज के दिन में जो उत्तर भारत कहा जाता है भारतवर्ष का, वहां से। परंतु चलते चलते बीच में एक और बाधा आई। ऋषि जानू नाम के एक ऋषि घाट पर बैठकर एक यज्ञ कर रहे थे। गंगा जिसमें अभी भी वो थोड़ा सा अभिमान बचा हुआ था कि वो धरती पर आई है उन 60,000 लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए, वो उस यज्ञ के ऊपर से निकल गई जिसने उस अग्नि को बुझा दिया। ऋषि जानू इस बात से बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने गंगा को अपने कंठ में धारण कर लिया एक बार में। यहाँ पर सोचने वाली बात एक है, गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने जमीन आसमान एक कर दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या की, शिव जी की तपस्या की और न जाने कितने वर्षों तक उन 60,000 व्यक्तियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन ऋषि जानू कि एक यज्ञ के बीच में बाधा आने पर उन्होंने गंगा को स्वयं अपने कंठ में धारण कर लिया। इस बात से स्वर्ग में फिर कौतूहल हुआ। सारे देवता, सारे ऋषि फिर एक जगह एकत्रित हुए और आकर के उन्होंने विनम्रता पूर्वक ऋषि जानू से ये याचना की कि आप गंगा जी को जाने दीजिए। उनकी मुक्ति में ही अभी 60,000 लोगों की मुक्ति छिपी हुई है जो बेहद जरूरी है। ऋषि जानू ने ये बात स्वीकार की। उन्होंने गंगा जी को अपने कर्ण से छोड़ा। क्योंकि गंगा जी ऋषि जानू के कान से निकली थी इसलिए उन्हें जानवी भी कहा जाता है। उन्हें ऋषि जानू की पुत्री भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट पे हम ये देखते हैं, गंगा जो निकली ब्रह्मा के कमंडल से, जो पहुंची शिव की जटाओं में, जो गई ऋषि जानू के कंठ में, निकली उनके कर्ण से, उसका मकसद केवल एक, 60,000 लोगों को मुक्ति दिलवाना। गंगा जी आगे चली। भागीरथ ने उन्हें रास्ता दिखाया। संपूर्ण रास्ता तय करने के बाद हिमालयों की चोटी से गुजरते हुए गंगा जी पहुंची सागर के उस किनारे जहां पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने ऋषि कपिल का वो द्वेष झेला था। भागीरथ ने गंगा जी को वहां पर जाने की दिशा दिखाई और आखिरकार वो हुआ जिसका भागीरथ को इंतजार था। गंगा ने अपना बहाव दिखाया उस राख के ऊपर जिसने 60,000 व्यक्तियों को एक बार में मुक्ति दिला दी। कहते हैं कि जिस क्षण में उन 60,000 लोगों को मुक्ति मिली, उस क्षण में ब्रह्मा जी फिर से धरती लोक पर आए थे और भागीरथ के दृढ़ निश्चय को देखते हुए और गंगा की पूरी यात्रा को देखते हुए उन्होंने भागीरथ को ये वरदान दिया, क्योंकि गंगा को धरती पर तुम लाए हो, ये आगे चलकर भागीरथी कहलाएंगी। आज गंगा धरती पर बह रही है, लेकिन कहा जाता है कि गंगा सबसे दूषित नदियों में से एक है। लोगों के पाप धोते धोते गंगा दूषित हो गई, लेकिन इतिहास कहता है कि गंगा स्वर्ग से आई ही इसलिए थी ताकि वो लोगों के पाप धो सके। संस्कृत में एक कहावत है, भागीरथ प्रयत्न। भागीरथ प्रयत्न उस क्षण को डिस्क्राइब करता है जिस क्षण में कोई किसी काम को करने के लिए इतना एफर्ट लगा दे जिससे धरती पाताल एक होकर के भी वो कार्य संपूर्ण होना हो। भागीरथ प्रयत्न उन 1000 वर्षों की तपस्या को दर्शाता है जो भागीरथ ने लगा दिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए।
और उनका उद्देश्य था कुछ लोगों को मुक्ति दिलवाना। बनारस या काशी के तट पर आज भी गंगा बह रही है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर अगर कोई शव जलाया जाता है जो कि गंगा के किनारे है तो उसे सीधा मुक्ति मिल जाती है। गंगा की और काशी की यात्रा को हम आगे जारी रखेंगे। हमारा अगला एपिसोड होगा मुक्ति भवन। मुक्ति भवन जो काशी में स्थित एक वो स्थान है कहते हैं जहां पर लोगों को मुक्ति मिलती है। मिलेंगे हम अगले भाग में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और ये स्टोरी आपके लिए इंटरेस्टिंग थी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको मुक्ति भवन का इंतजार है। नमस्कार।